want fake data. We want reality. We want to show Delhi people that we are living in hell. Our one enemy is that chief minister, is that woman who chooses to dehumanize us every single day. इस तस्वीर को ध्यान से देखो, ये है बीजिंग का नेशनल स्टेडियम, बर्ड्स नेस्ट। इस तस्वीर में एक तरफ है पॉल्यूशन से भरा हुआ बीजिंग और दूसरी तरफ है एकदम क्लीन एयर वाला बीजिंग। लेकिन ये तस्वीर तो काफी ज्यादा पुरानी है। लेटेस्ट तस्वीर तो है इंडिया की। एक मीम बड़ा चल रहा है आजकल, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि भैया इंडिया है ना, वो 144 पिक्सल की पिक्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ हवा में क्लैरिटी होती ही नहीं है, आसमान नीला नहीं होता, हर जगह धूल है, धुआं है, डस्ट है और पोल्यूशन है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया से भी कहीं ज्यादा बुरी हालत में था चाइना एक समय पर। और जिस तरह अभी लोग दिल्ली को स्मोक कैपिटल कह रहे हैं ना, वैसे ही एक समय चाइना को स्मोक कैपिटल कहा जाता था। धुएं से ढका हुआ आसमान, मास्क लगाए हुए लोग। आज से 7-8 साल पहले चाइना की ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल होते थे और हम इंडियंस ये सब तस्वीरें देख के खुश होते थे कि देखो चाइना में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या हुआ, पोल्यूशन कितना ज्यादा है और हमारे देश में सांस लेने के लिए ताजी हवा है। लेकिन हमें क्या मालूम था कि 7-8 सालों में ही तस्वीर बदल जाएगी। चाइना में हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि लोग बोतल में बंद हवा खरीदने लग गए थे। एक बोतल आती थी 1500 रुपए की, जिसमें होती थी 150 सेकंड की साफ हवा, मतलब एक सांस 10 रुपए की पड़ती थी हर इंसान को। और इंडिया में दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो चुके हैं। और इस बात से एयर प्यूरिफायर वाले और ये हवा बेचने के बिजनेस का स्टार्टअप करने वाले लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह पहले नदियों का पानी साफ हुआ करता था, हर कोई उसे यूज कर सकता था, तब तक वाटर प्यूरिफायर और आरओ का मार्केट ही कहाँ था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते नदियों को जहर बना दिया गया, तब इन कंपनियों का फायदा दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ गया। और यही रिवॉल्यूशन आने वाला है एयर प्यूरिफायर की इंडस्ट्री में भी। एंड लिटरली वो दिन दूर नहीं जब इंडिया में सांस लेने जैसी बेसिक चीज भी बिकने लगेगी। 2025 में ही दिल्ली की हालत तो देखो, 2 हफ्तों से सूरज नहीं निकला, स्कूल बंद चल रहे हैं, बच्चों के फेफड़े प्रदूषित हवा की वजह से सिकुड़ रहे हैं, सांस लेने में जलन, खांसी और फेफड़ों की समस्याएं लोगों के लिए आम बन चुकी हैं। बच्चे और बुजुर्ग घरों के अंदर बंद है और सबसे डरावना, हवा का रंग ही बदल गया है। और इन्हीं सब के दौरान हमारे कुछ समझदार लोग ऐसे भी हैं जो अपने एयर प्यूरिफायर को सोशल मीडिया पर फ्लैक्स कर रहे हैं जैसे कि ये कोई लग्जरी की चीज हो। पिछले साल इसी महीने मतलब नवंबर में साल 2024 में बीजिंग का AQI था करीब 137 और दिल्ली का था 600 से ज्यादा। वो बीजिंग शहर जो कभी धुंध में सांस लेने के लिए तरस रहा था, वो आज दिल्ली से भी बेहतर सांस ले रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? क्या उन्होंने दिवाली मनाना बंद कर दी, पराली जलाना बंद कर दिया, या उनका विकास रुक गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोगों ने गाड़ियां चलाना बंद कर दी? चाइना ने आखिर ऐसा क्या कर डाला जो इंडिया को वक्त रहते उससे सीखना भी चाहिए और इम्प्लीमेंट भी कर लेना चाहिए, इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। एक वक्त था जब बीजिंग की सड़कों पर सिर्फ बाइसिकल्स का सैलाब हुआ करता था। हल्की सी ताजी हवा, नीला आसमान, लोगों को लगता था कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन फिर समय ने करवट ले ली, विकास हुआ, इंडस्ट्रीज बड़ी, मैन्युफैक्चरिंग बूम पर आ गई, लोगों के पास आया ढेर सारा पैसा, साइकिल की जगह ले ली कार ने, सड़क भर गई ट्रैफिक से और पोल्यूशन से, नए मकान बने, पेड़ कट गए, ट्रैफिक बढ़ गया, फ्यूल कंजप्शन ऊपर गया, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी। जितनी ज्यादा ग्रोथ होती गई धीरे धीरे उतनी ज्यादा हवा मरती गई। और जनवरी 2013 में वो महीना आया जिसे कहा जाता था एयर पॉकलिप्स। अपोकलिप्स तो सुना ही होगा तुमने प्रलय को, लेकिन ये है चाइना का एयर पॉकलिप्स, मतलब हवा की वजह से आने वाली प्रलय। धुंध इतनी थी कि लोग अपने घरों की खिड़की से बाहर नहीं देख पा रहे थे, स्कूल बंद थे, बुजुर्गों का बाहर निकलना मना था और हॉस्पिटल्स के बाहर लगी थी सांस के मरीजों की लंबी लाइनें। और उस समय चाइना में एक कंपनी ने ताजी सांसें बेचना शुरू की, वो 1500 रुपए वाली बोतल में। लोगों की मजबूरी थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने उस समय तो उस ताजी हवा की बोतल को खरीद लिया, लेकिन वो समझ गए कि आने वाले समय में ये चीज ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और उस समय बीजिंग की जनता ने कहा अब और नहीं। चाइना की गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को एक वॉर की तरह ट्रीट किया, एक चैलेंज की तरह, द वॉर अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। चाइना ने इमरजेंसी घोषित कर दी और उसके बाद उसने वो किया जो शायद अब हमें इंडिया में कर लेना चाहिए। तो जानते हैं कुछ सिंपल पॉइंट से हाउ चाइना वॉन द फाइट अगेंस्ट, और वी कैन से वॉर अगेंस्ट द एयर पोल्यूशन। 2013 के बाद चाइना ने फुल स्केल युद्ध छेड़ दिया था एयर पोल्यूशन के खिलाफ। हजारों कोल प्लांट्स बंद किए गए, स्ट्रिक्टली फैक्ट्रीज सिटी के लिमिट से बाहर शिफ्ट कराई गई, वर्ल्ड टफेस्ट एयर क्वालिटी लॉ लागू किए गए, पूरे देश में 1500 से ज्यादा मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए, बीजिंग के चारों तरफ मैसिव ग्रीन बेल्ट डेवलप किया गया, पुराने डीजल व्हीकल
व्हीकल्स को तुरंत बैन किया गया, ईवी का मासिव पुश किया गया, शहर में होने वाली हीटिंग को कोल की बजाय गैस पर शिफ्ट किया गया और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर स्ट्रिक्टली स्प्रिंकलर्स और डस्ट कर्टेन्स मैंडेटरी किए। और ये केवल कागजों पर नहीं किया कि 800-900 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए और जिसमें से ये 2-4 करोड़ ही खर्च हुए, बाकी सब नेता खा गए। एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर इन चीजों को इंप्लीमेंट किया गया जिसमें जनता ने भी सपोर्ट किया, लोगों ने भी सपोर्ट किया और इन सब का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ 2013 में जहां AQI 500 प्लस नॉर्मल हो गया था बीजिंग में, वहां 2024 में यह 150 तक आ चुका है। साल 2013 में जहां PM 2.5 वायु प्रदूषण का स्तर 101.56 माइक्रोग्राम था, वहीं 2023 में यह गिरकर 39 माइक्रोग्राम रह गया था। एक शहर जिसको लोग स्मोक सिटी बोलकर उसमें सांसें बेचने लग गए थे, वो अब दुनिया को साफ हवा का मॉडल दे रहा है। और अभी हाल ही में पेपर में भी न्यूज आई थी कि चाइना ने इंडिया से भी कहा है कि आप चाहें तो हम आपके शहर दिल्ली की हवा को क्लीन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ने की वजह से, मतलब एयर पोल्यूशन की वजह से, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होने लग गई हैं और पिछले एक दशक से सभी तरीके के पोल्यूशंस को कंट्रोल करने की गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो सक्सेसफुल होती तो नहीं नजर आ रही। चाहे नदियों को साफ करने की बात हो, चाहे हवा को साफ करने की बात हो, या फिर प्लास्टिक को कंट्रोल करने की बात हो। इन सब चीजों को लेकर जब गवर्नमेंट सवाल किया जाता है तो लोग एक दूसरे के ऊपर ढोलने लगते हैं कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि लोगों की जान से ज्यादा अपने देश में ना राजनीति को महत्व दिया जाता है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर सीवियर यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। मतलब सुबह की वॉक, मॉर्निंग वॉक नहीं, डेड वॉक बन सकती है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मतलब एक दिन में 20-25 सिगरेट फूंक लेने के बराबर है। और ग्लोबल पोल्यूशन लिस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 6 शहर आते हैं। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के, जिनमें असम का बर्नीहाट टॉप पर है। क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग दिल्ली वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। 2024 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है आई मीन टू से था, लेकिन अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया 25 में, वो वही है। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम केवल चाइना ने फेस की थी और अब इंडिया फेस कर रहा है। इससे पहले मैक्सिको और लॉस एंजलिस में भी सेम केस हुए थे। एक टाइम पर इन दोनों सिटीज में भी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन था, इनकी हालत खराब थी, लेकिन इन्होंने भी अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लेकर आए क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है। और जिस दिन इंडिया में लोग तो समझ चुके हैं टेक्निकली, बट जब पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो समझ जाएंगे कि ये रियल इमरजेंसी है, अब बतौले से काम नहीं चलेगा, वादों से काम नहीं चलेगा, सही में कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर ही सिचुएशन बदलेंगे। बतौलों वाली बात मैंने इसलिए कही है बिकॉज 2019 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। भारत ने 2019 में 133 शहर चुने थे क्योंकि दिल्ली की हवा तब भी जहरीली हो रही थी। पराली जलाने वाला जो मुद्दा था, दिल्ली में पटाखे ना फोड़ने वाला जो मुद्दा था, वो तब भी गर्म था। तो दिल्ली की तरह और जगहों की हवा खराब ना हो जाए, इसलिए ये प्लान बनाया गया। उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर इस मिशन में थे। केंद्र ने अलॉट किए 85 करोड़ रुपए, 85 करोड़ रुपए। सबको लगा था कि अब हवा साफ हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या? करोड़ों रुपए की स्वाइपिंग मशीन खरीदी गई, चालान मशीन खरीदी गई, सड़क किनारे टाइल्स लगा दिए गए, जैसे कि टाइल्स लगाने से प्रदूषण दूर हो जाएगा। प्रदूषण टाइल्स को देखकर भाग जाएगा वहां से, कह रहे यहाँ तो टाइल्स लगे हुए हैं। देहरादून की हवा की रियलिटी का डेटा दिखाने की बजाय रिपोर्ट्स में दून यूनिवर्सिटी का, जिसकी हवा काफी साफ रहती है, वहां का डेटा दिखा दिया कि भाई हवा साफ हो गई, जबकि शहर जहरीली हवा में तब भी घुट रहा था और रिपोर्ट में सब बढ़िया बताया जा रहा था। सबसे बड़ा गुस्सा तो ये बात सोचकर आता है कि इन जिम्मेदार लोगों को ये भी नहीं पता करोड़ों रुपए उड़ाने से पहले कि धूल में और प्रदूषण में बड़ा अंतर होता है। और यही वजह है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी ना नदियां साफ होती हैं, ना हवा साफ होती है, और मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं है। और यही सबसे ज्यादा गंदी बात है। इतने लंबे समय से सेम चीजों को रिपीट होते हुए देख देख कर हम सबकी मेंटेलिटी ही बन चुकी है, मेरी भी बन चुकी है कि यार कुछ नहीं हो सकता। टैक्स का पैसा करोड़ों में अलॉट होगा लेकिन हवा साफ नहीं होगी। किसकी जेब गर्म होगी, किसकी हवेली बनेगी, किसकी दिवाली बनेगी। लोग अच्छी हवा में सांस लेने के लिए तरस जाएंगे और फिर भी सोचेंगे कि भाई कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे। तो टेक्निकली हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, संसाधन है, लोगों की डिमांड है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर दिल्ली में। और आने वाले टाइम में लिटरली लिख कर ले लो, तुम किसी शहर में रहते हो, तुम्हारे यहाँ की हवा का भी दिल्ली ऐसा हाल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आसपास के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं विकास के नाम पर, सड़कें अननेसेसरीली चौड़ी की जा रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं और जंगलों का सफाया हो रहा है बल्क में। तो इस चीज को अगर तुम अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हो तो मुझे लग रहा है कि केवल दिल्ली की प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। सून इट विल बी योर प्रॉब्लम। ऐसा ही नो कि एक वीडियो बनाने से कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे एटलीस्ट उनका माइंड सेट क्लियर हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है और किस चीज की जरूरत है। तो इन फ्यूचर जब इस चीज से रिलेटेड जब भी कभी कोई डिबेट होगी और जब आपका माइंड सेट क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप इस चीज के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स जरूर उठाओगे। और यही इस वीडियो को बनाने के पीछे
पीछे मेरा उद्देश्य था। हम किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी देश से सीखें, लेकिन एटलीस्ट कुछ सीखें और हमारे देश में इम्प्लीमेंट करें इस सिस्टम को जो हवा को साफ कर पाए, क्योंकि अगर हवा ही साफ नहीं होगी, हवा ही बिक जाएगी, तो फिर क्या ही बचेगा। सो अभी अगर आप ताज़ी हवा में सांस ले रहे हैं जैसे कि मैं ले रहा हूं, तो अपने आप को खुशनसीब समझिए, क्योंकि ये दिन ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। टेक केयर, गुड बाय।